नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर से जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए और अधिक से अधिक इसको लाइक जरूर कीजिए। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस वॉज। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो इसका आंसर है ट्रिगवे ली। 1946 में ट्रिगवे ली को संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव नियुक्त किया गया है। दोस्तों, प्रेजेंट महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। तो यूनाइटेड नेशंस के अभी के जो महासचिव हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। यूएन का हेडक्वार्टर है दोस्तों न्यूयॉर्क में, और यूएन डे यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद पंचायती राज। तो निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी या कौन सा कमीशन जो है वो पंचायती राज व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है? इसका आंसर है दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति। तो 1958 में बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, और 1959 में राजस्थान भारत का पहला स्टेट बना जिसने पंचायती राज व्यवस्था को इम्प्लीमेंट किया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो इसका आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिवर इंडस ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो इंडस नदी यानी कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो उसका आंसर है कैलाश रेंज। तो कैलाश रेंज के निकट मानसरोवर झील से जो है दोस्तों इंडस रिवर निकलती है, और इसकी लंबाई है यानी कि इसकी लेंथ है 3480 किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीबी का मकबरा इज लोकेटेड इन इंडिया एट। तो बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है? इसका आंसर है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। दोस्तों, मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी बेगम दिलरास बेगम की याद में 1660 में औरंगाबाद में बीबी का मकबरा जो है वह स्थापित किया था, और यह ताजमहल की तर्ज पर बनाई गई एक इमारत है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाउ मच ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस इज डेजर्ट। तो पृथ्वी का टोटल कितना एरिया जो है वो डेजर्ट है यानी कि रेगिस्तान है? तो पृथ्वी का टोटल 1/3 एरिया यानी कि 33%, कहीं कहीं पर परसेंट में ही पूछा जाता है, 33% या फिर 1/3 एरिया जो है दोस्तों वह डेजर्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन इन द फील्ड ऑफ। तो नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या लोक सेवा प्रशासन में जो है इस क्षेत्र में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। दोस्तों, नोबेल प्राइज केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, पीस यानी कि शांति, और लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स एन ईस्चुरी। तो निम्नलिखित में से कौन सी रिवर जो है वो एक मुहाना बनाती है या फिर एक ईस्चुरी बनाती है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी करा चुका हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिवर नर्मदा। रिवर नर्मदा दोस्तों एक ऐसी रिवर है जो कि एक ईस्चुरी का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज नेचर्स रडार। तो निम्नलिखित में से एक प्राकृतिक रडार के रूप में किसे माना जाता है? दोस्तों, कबूतर यानी कि पिजन को एक प्राकृतिक रडार या फिर नेचर्स रडार कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों पहले से जब हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन के साधन नहीं थे तो हम कबूतर का इस्तेमाल टेलीकम्युनिकेशन के लिए करते थे। कबूतर के गले में लेटर बांध देते थे और वह एक जगह से दूसरी जगह उसका ट्रांसपोर्टेशन करता था, तो इसीलिए इसको नेचर्स रडार की तरह कंसिडर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, पिजन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। तो सूचना का अधिकार अधिनियम है वह किस वर्ष पारित किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम दोस्तों 2005 में पारित किया गया, और इसे आरटीआई एक्ट 2005 बोला जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है द कैनाल विच लिंक्स अटलांटिक ओशन विथ पैसिफिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जो कैनाल है, जो नहर है, उसका नाम बताइए। दोस्तों इसका आंसर है पनामा। तो पनामा कैनाल जो है वो 82 किलोमीटर लंबी है, जो कि अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है या उनके बीच में लिंक क्रिएट करती है। तो ऑप्शन नंबर सी पनामा नहर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों द कलर चेंज इन सैलोमोन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो गिरगिट दोस्तों कंडीशंस के हिसाब से अपना रंग बदल लेता है। तो गिरगिट में रंग बदलने का जो क्षमता होती है वो किस पिगमेंट की मौजूदगी के कारण होता है। तो इसका आंसर है क्रोमेटोफोर। ठीक है दोस्तों, जो कि क्रोमेटोफोर जो है दोस्तों वह गिरगिट के स्किन के 3 लेयर नीचे तक होता है, और जब भी इसकी बॉडी स्टिमुलेट करती है तो ये उसके हिसाब से कलर चेंज कर लेता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्रोमेटोफोर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गिरगिट के शरीर में क्रोमेटोफोर नाम का पिगमेंट पाया जाता है, जो जिससे कि इसका कलर जो है वो चेंज होते रहता है, या स्थितियों के हिसाब से ये अपना कलर चेंज कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हुज ऑटोबायोग्राफी इज माई लाइफ। तो माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। दोस्तों अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की ऑटोबायोग्राफी है माई लाइफ। ठीक है, बिल क्लिंटन जो थे वो यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन रन्स बिटवीन न्यू दिल्ली एंड वाघा। तो नई दिल्ली और वाघा बॉर्डर के बीच में कौन सी ट्रेन चलती है। तो इसका आंसर है दोस्तों समझौता एक्सप्रेस। ठीक है, समझौता एक्सप्रेस जो है नई दिल्ली से वाघा बॉर्डर और फिर वहां से पाकिस्तान तक जाती है। और जो मैत्री एक्सप्रेस है दोस्तों वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच चलती है। ठीक है, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है हु बिल्ट द खजुराहो टेम्पल। दोस्तों खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने किया था। तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण दोस्तों चंदेल राजवंश के राजाओं द्वारा किया गया था, और खजुराहो जो है प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में स्थित है। तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के राजपूतों द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। दोस्तों जो दृश्य स्पेक्ट्रम है उसकी तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ कितनी होती है। तो दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य होती है दोस्तों 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और लगभग में अगर आता है अप्रोक्सीमेट में तो 4000 टू 7000 हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी एक्चुअल कितनी होती है 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉम। अगला प्रश्न है विच इज द मोस्ट एंशिएंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। तो इसका आंसर है वीणा। वीणा जो है दोस्तों भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नोन एज। तो एंजाइम का प्रोटीन पार्ट किस रूप में जाना जाता है। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का उसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको कोफैक्टर या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप बोला जाता है। प्रोटीन पार्ट को तो हम क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम, लेकिन जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको बोला जाता है कोफैक्टर या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, अगला प्रश्न है द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ। तो हड्डियों और दांतों में रासायनिक पदार्थ कौन सा मौजूद होता है। तो दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो हड्डियों और दांतों में प्रेजेंट होता है। दोस्तों एक होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है वो 70% बोन में प्रेजेंट होता है और 90% जो है वो टीथ में प्रेजेंट होता है। क्या, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। और हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का एक मिनरल होता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम फॉस्फेट। दोस्तों अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पर्ल सिटी। तो निम्नलिखित में से किसे पर्ल सिटी के रूप में जाना जाता है, यानी कि किस शहर का उपनाम जो है वो पर्ल सिटी है। तो इसका आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद का उपनाम दोस्तों पर्ल सिटी है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो हैदराबाद दोस्तों जो है वो मूसी नदी के किनारे पर स्थित है, रिवर मूसी।
ठीक है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द कोरम रिक्वायर्ड फॉर कन्वीनिंग द लोकसभा। तो लोकसभा के आयोजन के लिए आवश्यक कोरम क्या होता है दोस्तों? कोरम का अर्थ है कि टोटल जितने भी लोकसभा के मेंबर हैं जब उनका 10% यानी कि उनका 1/10 जो है वो लोकसभा में प्रेजेंट होंगे तभी लोकसभा की कार्रवाई शुरू की जा सकेगी, इसे कोरम बोलते हैं। ठीक है, तो कितना है 1/10। जैसे कि भी प्रेजेंट स्ट्रेंथ है 545 यानी कि लोकसभा में टोटल 545 सदस्य हैं, तो इसका 10% यानी कि लगभग 55 लोग जब हमारे लोकसभा में प्रेजेंट होंगे तभी स्पीकर जो है वो लोकसभा की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे, तो इसे कोरम बोलते हैं। और इसका आंसर है 1/10 या फिर 10% मेंबर्स। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको क्वेश्चंस समझ में आए और वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।